आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Catch it! Catch it! Catch it! आपको चोट तो नहीं लगी? दिल पे लगी है। ए गोड़िया, क्या किया तूने? भिड़े अंकल, आपकी वजह से कैच छूट गया। अरे लेकिन मैं यहाँ पे फील्डर बन के खड़ा था ना कैच पकड़ने के लिए। तुम्हें ऐसे ऐसे करके आने की क्या जरूरत थी? मेरी नजर तो बॉल पे थी, तो मैं कैच कर ले तो पीछे आऊंगा ना। अभी मुझे क्या पता आप भी ऐसे कैच करने आओगे। और बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा गोली, तू चैलेंज हार गया है। अब तुझे आइसक्रीम पार्टी देनी पड़ेगी और टप्पू का सोसाइटी में क्रिकेट खेलना बंद नहीं होगा। आपस में ट्यूनिंग नहीं होती ना, तो ऐसा ही होता है। है ना गोली? ये मैं भिड़े अंकल की वजह से चैलेंज हार गया। मैं भी कहा तुम लोग की बातों में आ गया। अच्छा खासा डिलीवरी के लिए जा रहा था। कुछ भी हो, तुम लोग का अभी सोसाइटी में खेलना बंद। भिड़े अंकल काफी दिनों बाद क्रिकेट खेल रहे, प्लीज खेलने दीजिए ना। ठीक है ठीक है, खेलो लेकिन शांति से खेलो। सोसाइटी का एक भी कांच टूटा नहीं चाहिए, कल ना टप्पू? डोंट वरी भिड़े अंकल, अगर कांच टूटा ना तो खर्चा करके मैं नया बनवा दूंगा। सिंपल। माहिती है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, माहिती है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अब्दुल तुम ध्यान रखना, अगर सोसाइटी का एक भी कांच टूटा ना तो तुरंत मुझे फोन करना। हाँ 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 जरूर। बढ़िया, तुम्हारी वजह से एक अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। भिड़े अंकल 0 पर आउट हुए, प्लेयर की तरह जा रहे हैं। अब्दुल ध्यान रखना। हाँ। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। बोली, याद है ना तुझे हम सबको आइसक्रीम पार्टी देनी है? हाँ हाँ याद है। हाँ। हाँ चलो चलो आजा डाल। लेट्स गो। टप्पू ध्यान रखना, कोई खिड़की के कांच न टूटे। अब्दुल भाई, क्रिकेट में कांच और रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे वाह सुनीता आंटी, आप तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर लग रही हो। लग रही हो ना? लग रही हो ना? हाँ। ओए टप्पू, अभी मम्मी और आंटी सब सब्जी लेने आएंगे। हाँ तो तब तक ड्रिंक्स ब्रेक कर लेते। और साथ में आइसक्रीम पार्टी करते हैं। हाँ चलो करते हैं भाई। सब्जी ले लो, सब्जी। सुनीता आंटी आई है, चल मम्मी को बता देते हैं। भाभी भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, बबीता जी सब्जी ले लो। हमारे प्यारे फॉलोअर्स, ऐसे ही आपको घूमर की प्रैक्टिस करनी है। हाँ,
शुरू शुरू में थोड़ा सर घूमने लगेगा, चक्कर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे तो चक्कर आने बंद हो जाएंगे और फिर घूमर के चक्कर में खूब मजा आने लगेगा। चलो करो प्रैक्टिस। हमारा लाइव वीडियो चल रहा है। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। प्रैक्टिस। मम्मी हम तो ये कह रहे थे कि सुनीता आंटी आई है। हाँ, आपको सब्जी लेनी है कि नहीं? हाँ, लेनी है, लेनी है। हमारे प्यारे फॉलोअर्स, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। हाँ, बाद में मिलते हैं। जय श्रीनाथ जी। घबराओ, अच्छा हुआ तुम लोगों ने बता दिया मुझे। है मम्मी, हाँ। और सब्जी लेने जाने से पहले हमें खाना दे दो। हमारे मम्मी ने हमें 3 दिन से कुछ खाना नहीं दिया। हमारी मम्मी के प्यारे बच्चों पर दया करो, बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे बाप रे, तुम्हारी मम्मी ने 3 दिन से कुछ खाना नहीं दिया? हाँ। फिर तो तुम्हारी मम्मी को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी को 1 महीने के लिए मायके भेज देते हैं। अरे नहीं, अब अकेले मायके नहीं जाएंगी। हाँ, आपके बच्चे आपके साथ चलेंगे। मुझे पता है आप अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाएंगे। एक नंबर के नखरेबाज हो तुम दोनों। तुम दोनों का नाम ना वीर बंसरी नहीं, नाटक और नौटंकी होना चाहिए था। रसोई घर में गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, चलो मैं देती हूँ। क्या बात है सुनीता, आज क्रिकेटर की गेटअप में। वाह 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 सुनीता, এটা क्रिकेट ना गेटअप में एकदम ट्रिम टराक लागे छा। कहीं मैच देखने गई थी? मुझे लगता है सुनीता कहीं से मैच खेल कर आ रही है ना? अरे वाह, फिर तो मैच जीत कर आ रही हो या हार कर? अरे थांबा थांबा, मला बोलू द्या की ना मैं कोई मैच खेलने गई थी ना मैं देख के आई हूँ। मैच खेलने देखने नहीं गई थी तो मुझे यार क्रिकेट ना कपड़ा का पीरियड। हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो वनडे वर्ल्ड कप जीता है ना, मुझे तो लई खुशी हुई, इसलिए मैं ये कपड़े पहन के आई हूँ। अच्छा, ये भी बात है। सुनीता, मस्त सोचा है तुमने। हाँ सच्चे, हमारी लेडीज क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बजा दिया, एकदम नाम रोशन कर दिया, है क्या नहीं? Absolutely, we're very proud of our women's cricket team. हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जीत हुई है ना, जैसे मैंने ही वर्ल्ड कप जीता है। हाँ सही बात है, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने हम सब महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा किया है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अगर दिल से लगन से मेहनत करो तो चाहे कितनी भी रुकावटें आए, आखिर में सफलता मिलती ही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लाखों करोड़ों महिलाओं के सपनों को आगे बढ़ने की गति दी है। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ऐसा नहीं होता रूपा भाभी, कभी कभी सपने पूरे भी नहीं होते हैं। क्यों सुनीता, तू ऐसा क्यों कह रही है? मुझे भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था अंजलि भाभी। मैं मेरे गांव में बचपन में बहुत क्रिकेट खेलती थी। मुझे भी बड़े होकर क्रिकेट में आगे बढ़ना था। काश सुनीता तुझे भी ट्रेनिंग मिली होती तो तुझे भी क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिलता। कैसे ट्रेनिंग मिलती कोमल भाभी, हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे। और गांव में बोलते थे कि बेटी अगर क्रिकेट खेलेगी तो घर गृहस्थी कैसे संभालेगी, बेटी क्रिकेट खेलेगी तो उससे लगन कौन करेगा। इसलिए घर वालों ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया और क्रिकेट खेलने का सपना छूट गया। That's so sad. सच्चाई तो ये है, समाज के तानों और शर्म के डर से कितनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। पर कोमल भाभी, अब तो समय और जमाना दोनों बदल गया है। लड़कियां हर एक फील्ड में एकदम सफलता से आगे बढ़ रही है और अपने सपने भी पूरे कर रही है। Yes. वैसे मुझे भी बचपन में क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। हाँ। क्या बात है अंजलि भाभी साहब,
लेकिन उसके बाद फिर आपने क्रिकेट खेलना बंद क्यों कर दिया? हाँ, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया क्रिकेट को, और फिर जिम्मेदारियों में कब छूट गया पता ही नहीं चला। मैं भी जब कॉलेज में थी ना तब महिला टीम में खेलती थी और इतना बढ़िया खेलते थे हम लोग। 2 बार हमारी टीम इंटर कॉलेज कंपटीशन जीती थी। अरे वाह, माधवी भाभी फिर आगे खेला क्यों नहीं? सुनीता, हमारे टाइम पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी की बात होती थी, तो शादी के चक्कर में सब छूट गया। मैं भी बचपन में मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलती थी। ओह, बड़ा मजा आता था क्रिकेट खेलने में। हमें जीपीएल में क्रिकेट खेलने का कितना मजा आया था ना। और अब तो कितने टाइम से गोकुलधाम में जीपीएल हुआ ही नहीं है। रोशन भाभी देखना, जब भी गोकुलधाम में जीपीएल होगा ना, हम महिलाएं मिलकर खेल का शानदार प्रदर्शन करेंगे। हम जमकर खेलेंगे और यहाँ हम ट्रॉफी ले जाएंगे। अच्छा, बाय द वे, हमें जीपीएल तक में रुकने की क्या जरूरत है? क्रिकेट तो हम अभी भी खेल सकते हैं। अरे अभी कैसे क्रिकेट खेलेंगे? अभी वो देखो क्या है, स्टंप, बॉल, बैट, वो हमें बुला रहे। चलो चलते। ये मस्त आइडिया है। हम सब क्रिकेट खेलते हैं ना अभी। चलो। हाँ, चलो 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 तो फिर पुरानी यादें ताजा करते हैं। मैं भी क्रिकेट खेलूंगी आपके साथ। बावरी आवी। वेलकम बावरी। थैंक यू पल पल भाभी। कोमल भाभी, सॉरी खांडवी भाभी। खांडवी भाभी नहीं, माधवी भाभी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई जानजली भाभी। बावरी, ये अंजलि भाभी है, ये कोमल भाभी और वो माधवी भाभी, ठीक है? और मैं बबीता जी। हाँ, बबीता। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बावरी, तू अचानक यहाँ? वो क्या है ना माधवी भाभी, मैं यही पास से गुजर रही थी तो सोचा कि आप सबको मिलते हुए जाऊं। अरे वाह। और मुझे है ना मेरे मामा के लिए 2 किलो नींबू के अचार का ऑर्डर भी देना था। बावरी, अचार मिलेगा लेकिन बाद में। पहले हम सब महिलाएं क्रिकेट खेल रही है। तुम भी साथ आ जाओ क्रिकेट खेलने। सच में? आपको पता है, जब से वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती है ना, मुझे भी बहुत मन हो रहा था क्रिकेट खेलने का। ओह, तो आज हमारे साथ क्रिकेट खेल के अपनी इच्छा पूरी करना। यहाँ पे तो हमारी मम्मी और सब आंटी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, तो चल हमारी कमेंट्री स्टार्ट करते हैं। दर्शकों, गोकुलधाम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गोकुलधाम विमेन क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। यस। और इस मैच में जो आउट होगा वो 1 महीने तक मेकअप नहीं करेगा। टेंशन मत लीजिए, मजाक कर रही हूँ। टाबराओ, मजाक नहीं, कमेंट्री करो। हाँ, अब सुनो। जो भी सबसे ज्यादा 4 और 6 मारेगा और ज्यादा विकेट लेगा, उसको कल सब्जी पर 15% नहीं 25% डिस्काउंट। अरे वाह, अरे वाह। अरे वाह। चलो खेलते हैं अब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अंजलि आंटी स्पिन बॉलिंग कर रही है और मम्मी बैटिंग पे है। कम ऑन अंजलि भाभी। मम्मी ने बैट घुमा के जोर से शॉट मारा और गया बाउंड्री पर। लगता है सुनीता आंटी खुद का खुद ही डिस्काउंट लेंगी। ये तो चौके पे चौके मारते ही जा रही है। हमारा टर्न कब आएगा? रोशन भाभी, आउट करो। इस बार तो आउट ही करूंगी। मुझे आउट करना इतना आसान नहीं है। इवो, अच्छा, अभी तो आउट करके दिखाऊंगी, तू जोई ले। हाँ, चलेगा। ब्यूटीफुल बॉल। सुनीता आंटी बॉल हो चुकी है। तो अब आ रहे हैं बैटिंग पे अंजलि आंटी और बॉलिंग पे बावरी आंटी। वेलकम अंजलि भाभी। थैंक यू।
सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे पापा, गलती से सही चीज हो गई। बैटिंग का ये कोमल आंटी आउट। हमारी बेस्ट प्लेयर कोमल आंटी आउट हो गई। वाह वाह, 100 बच्चा खेल रहे। क्या सुनीता, मिलने वाली है ना डिस्काउंट? कल तो मुझे उनको 25% डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। बबीता जी, आपने अपने घर का कांच तोड़ दिया। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज इन क्रिकेट कमेंट्री। बबीता आंटी ने अपने ही घर का कांच तोड़ दिया। भागो, भागो। एक मिनट। मैंने मेरे घर का कांच तोड़ा तो मैं क्यों भागूं? अरे हाँ, और आप लोग भी क्यों भाग रहे हो? इधर आ जाओ। अरे हाँ, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली। आप लोग टेंशन मत लो, मैं इधर से बात कर लूंगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, थैंक यू। चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान रहे, हाँ, और किसी के घर का कांच नहीं टूटना चाहिए, और खास करके भिड़े भाई। सहेलियों, ध्यान रखना प्लीज। हाँ, लेकिन अब से यही रूल रहेगा कि जिससे कांच टूटेगा वो आउट। तो मतलब मैं आउट? हाँ। मैंने अभी तो शुरू किया था खेलना। टप्पू सेरानो आया रूल छे कि जो कांच तोड़ेगा वो आउट होता है। कौन आएगा खेलने? अरे एक मिनट, खेलने के लिए बॉल चाहिए ना, और बॉल तो आपके घर पर है। अरे हाँ। नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा बॉल है। ये रहा। गुरु साहब, कौन आ रहा है खेलने? मैं। मेरे भाई का घर का कांच न टूटे तो अच्छा है। कम ऑन माधवी भाभी। खेली का यहाँ पे तो एक्शन रिप्ले चल रहा है। पहले बबीता आंटी और फिर माधवी आंटी दोनों ने अपने घर के कांच तोड़ दिए। दर्शकों, जब से हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, उसका असर सीधा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर हुआ है। अरे हमारी महिला मंडल ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए बबीता जी और माधवी भाभी ने अपने घरों के कांच भी तोड़ दिए। एक राज की बात बताऊं, भले ही बबीता जी और माधवी भाभी ने कांच तोड़े हों, लेकिन उसका इल्जाम सीधा टप्पू पर लगने वाला है। यूं समझ लीजिए कि गोकुलधाम के प्रांगण में जो कांच टूटा है, उसने एक बड़े हंगामे का बिगुल बजा दिया है। और जब टप्पू पर इल्जाम आएगा तो गोकुलधाम के प्रांगण में जेठालाल और भिड़े आमने सामने आएंगे। और आप तो जानते हैं कि भिड़े और जेठालाल मंजीरे जैसे हैं, कहीं भी मिलेंगे तो बजेंगे जरूर। और एक और मजे की बात यह है कि साथ में अय्यर भी मिलने वाला है और मंजीरे के साथ साथ ढोलक भी बजने वाला है। तो कल का एपिसोड जरूर देखिएगा, बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं और हंगामेदार धमाके होने वाले हैं। माधवी भाभी, भिड़े भाई बहुत गुस्सा करने वाले हैं। आज तो महिला मंडल ने टप्पू सेना का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, एक दिन में 2-2 घर के कांच तोड़ के। अब भिड़े भाई आपको उतना ही डांटेंगे जितना टप्पू को डांटते हैं वो। सिर्फ डांटेंगे नहीं, बहुत सारे ताने मारेंगे। चलो टप्पू जी, जिसको अपने घर का कांच तोड़ना है वो बैटिंग करने आ जाए। क्या बाबा?
मुझे लगता है हमें मैच यही खत्म करना चाहिए। हाँ, अभी और कांच तोड़ने का रिस्क नहीं लेना। मैं चलती हूँ। हाँ, वो बाजू के सोसाइटी में जाना है। मैं भी निकलती हूँ। अरे भिड़े भाई ने टप्पू को मना किया था कि क्रिकेट खेलते समय कांच न टूटे, और यहाँ तो बबीता जी और माधवी भाभी ने अपने अपने घर के खिड़की के कांच तोड़ दिए। अब क्या होगा? भिड़े भाई कपूर। हाँ भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का इलेक्ट्रिक का बिल इस महीने का आ गया ना? हाँ आया है। हाँ तो मैं आऊंगा ना अभी, तो याद से मुझे दे देना, तो मैं तुरंत भर दूंगा। क्या है, अगर लेट हो गया तो बिना वजह फाइन भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है अब्दुल। हाँ हाँ दे दूंगा। क्या हुआ, ध्यान क्या है तुम्हारा भाई? सब ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? टेंशन है, टेंशन नहीं है। नहीं कोई टेंशन नहीं है। नहीं, तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा कि कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन है? अय्यर भाई और आपके घर का कांच टूट गया है। भिड़े भाई फोन काट दिया। आज सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। टप्पू कब सुधरेगा? एक तो पार्टी से बड़ा पेमेंट मिलने वाला था, वो मिला नहीं। ऊपर से ये टप्पू ने कांच तोड़ के खर्चा और परेशानी दोनों बढ़ा दिया। बोला था शांति से खेलना है, शांति से खेलना है, नहीं, तोड़ दिया कांच। आज से टप्पू का क्रिकेट खेलना बंद। अय्यर को फोन करता हूँ। आत्माराम का फोन। हाँ आत्माराम बोलो। अय्यर तुम अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आओ। क्यों? अरे वो टप्पू ने, आगाऊ टप्पू ने मेरे घर का और तुम्हारे घर का खिड़की का कांच तोड़ दिया क्रिकेट खेलते वक्त। अरे ये टप्पू कब सुधरेगा? अरे उसको सुधार के रहेंगे, तुम अभी कभी सोसाइटी आओ। देखो आत्माराम, टप्पू से बात करके कोई फायदा नहीं है, वो सॉरी बोल देगा। हमको स्ट्रांगली जय दलाल से बात करना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ अय्यर कि अभी कभी सोसाइटी आओ, बात करेंगे। मैं अभी बिजी हूँ, काम छोड़ के नहीं आ सकता। अय्यर जो भी काम है वो छोड़ के पहले सोसाइटी में आओ। हम दोनों मिलके बात करेंगे ना, तो बात में वजन पड़ेगा, तब वो सुधरेगा। वरना ये सब चलता ही रहेगा, वो खिड़की के कांच तोड़ता ही रहेगा। नहीं, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। नहीं, मैं अगर जेठालाल को बोलूंगा कि टप्पू ने खिड़की का कांच तोड़ा है, जल्दी से सोसाइटी में आओ, तो आएगा ही नहीं। कुछ अलग ही बोलना पड़ेगा। आइए आइए मैडम, आइए मैडम, आइए एक बार आइए तो सही। अच्छी अच्छी ऑफर्स है मैडम, आइए ना। भाई किसको बुला रहा है? बावरी को? बावरी को कब से बुलाने की जरूरत पड़ने लगी? नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी को नहीं, कस्टमर बुला रहा हूँ। मेरी बात चल। अरे सेठ जी, अरे क्या कर रहे हैं सेठ जी? अरे तू बाहर खड़े रह के क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की इज्जत की छड़े चक नीलामी कर रहा था। हाँ? कस्टमरों को बुला रहा था, आइए अंदर आइए, कुछ खरीदी कीजिए। तो क्या करूं, आज सुबह से दुकान में एक कस्टमर नहीं आया। अरे तो सब्जी मंडी में सब्जी वाले जैसे बुलाते हैं, आइए लाल टमाटर ले लीजिए, हरी मिर्ची ले लीजिए। ऐसे बाहर खड़े रहकर कस्टमरों को बुलाने का कि आइए छोटा बड़ा टीवी ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, और कुछ नहीं तो छोटा सा चार्जर ही ले लीजिए। सेठ जी, मैंने भी इसे बोला कि बागा थोड़ी धीरज रख, बट दिस यंगस्टर डोंट हैव ए पेशेंस। पेशेंट? इसमें पेशेंट कहाँ से आया? पेशेंट नहीं, पेशेंस मतलब धीरज। अरे तो धीरज तो आपने एक बार बोला ना, फिर अंग्रेजी में बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी सेठ जी। और बगा नटू काका बराबर बोल रहे, थोड़ी धीरज रख बेटा, कस्टमर लोग आएंगे। और तू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे के बारे में इतना सोचता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बाहर खड़े रह के कस्टमरों को बुलाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने के लिए सॉरी सेठ जी, लेकिन पता नहीं क्यों
आज ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता आज अगर एक भी कस्टमर नहीं आया तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में आज का ये दिन काली सियाही से लिखना ना पड़े। और अगर ऐसा रहा तो हर साल हमें आज के दिन छुट्टी मनाकर नो कस्टमर डे मनाना पड़े। अरे भाई तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा है? आएंगे कस्टमर, लोग आएंगे। किसका फोन है? कस्टमर का? मैंने भीड़े का है। हाँ तो उनसे बोलिए ना कुछ खरीद ले। भागा सेठ जी ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? शायद मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन किया होगा। चेक तो दे दिया कब का। तो फिर क्यों फोन कर रहे हैं? वो तो अभी फोन उठा के बात करो तो पता चले। कीजिए कीजिए, बात कीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, अब भी क्या अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आओ। क्यों, क्या हुआ बापूजी को? चाचा जी को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो रहा है तुझे? मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे भाई तो मुझे फोन करने में टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से हाथी भाई के पास जा। जेठालाल, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। तो अभी तूने बोला ना तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अरे मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं, इसका मतलब मैं बीमार हूँ ऐसा नहीं है भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे उसके लिए सोसाइटी आने की क्या जरूरत है? मैं तुझे फोन पे एक मस्त नुस्खा बताता हूँ, हाँ उसका उपयोग कर, तेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। तो एक काम कर, तू अपना वो कर, अनुलोम निलोम। अनुलोम विलोम म्हणतात त्याला, माहिती आहे ना तुला? हाँ तो ते कर, तुझा गुस्सा एकदम बाष्पीभवन होऊन जाणार। जेठालाल, ये सब बातें छोड़ो और अभी के अभी सोसाइटी आओ। नहीं भाई, बिना कारण जाने दुकान छोड़कर मैं ऐसे ही नहीं आ सकता। ठीक है, मत आना। मैं पूरी सोसाइटी को अभी जमा करूंगा, चाचा जी से तुम्हारी फरियाद करूंगा और जरूरत पड़ी ना तो पुलिस को भी बुला लूंगा। अरे ये भिड़े पुलिस बुलाने की बात कर रहे हैं, कहीं टप्पू ने कोई बड़ा कारनामा तो नहीं कर दिया? क्या हुआ सेठ जी? अरे भिड़े कह रहा था जल्दी से सोसाइटी आओ, वरना पूरी सोसाइटी को जमा करके चाचा जी को तुम्हारी कंप्लेंट करके जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे बाप रे, लेकिन हुआ क्या है? वो बता नहीं रहा है। सेठ जी, आप टप्पू सेठ जी को फोन करके पूछ लीजिए ना। क्या हुआ? टप्पू का फोन बंद आ रहा है। सेठ जी, आप बापूजी को फोन करके पूछिए। नहीं, बापूजी को ऐसे सीधे सीधे पूछना रिक्शी है। एक काम करता हूँ, ऐसे ही फोन करता हूँ, कुछ पूछता नहीं हूँ। अगर कुछ सीरियस हुआ होगा तो सामने से बताएंगे मुझे। हाँ, बराबर है। क्या हुआ? बापूजी फोन नहीं उठा रहे। सेठ जी, आई थिंक आपको जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना चाहिए। हाँ, और वो भी फायर ब्रिगेड के साथ। मतलब मेहता साहब को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि क्या है, भिड़े भाई के गुस्से पर वो अपनी समझदारी का पानी छिड़क कर भिड़े भाई के गुस्से को शांत कर देंगे। कीजिए कीजिए, मेहता साहब को फोन कीजिए। जी बॉस। हाँ हाँ, फाइल तैयार है, मैं बस आपके कैबिन में आ ही रहा हूँ। जी जी जी, हाँ अभी आया जी। बॉस भी ना रेस के घोड़े पे सवार रहते हैं, अभी आओ, अर्जेंट है अर्जेंट है। अरे जेठालाल का फोन, अब पक्का कहीं आग लगी होगी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, आप नीचे उतरिए, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, हमें फटाफट सोसाइटी पहुँचना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो भिड़े का फोन था, कह रहा था जल्दी आओ, वरना मैं पूरी सोसाइटी को जमा करके चाचा जी को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे पर हुआ क्या? अरे पूछा लेकिन बता ही नहीं रहा है, बोला आओ फिर बताता हूँ। आप नीचे उतरिए, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ। सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बॉस ने अपने कैबिन में मीटिंग के लिए बुलाया है। मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड होके ऐसी बात कर रहे हैं? जेठालाल, अगर मैं तुम्हारे साथ आया ना तो मेरा दोस्त सरवाला बॉस गुस्से की ऐसी आग बरसाएगा कि मेरी नौकरी जल जाएगी। फिर मैं किस फायर ब्रिगेड के पास जाऊंगा? अरे लेकिन मेहता साहब, आप तो जानते हैं ना, मेरे और भिड़े के बीच 12वां चंद्रमा है। अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो? जेठालाल, भिड़े भले ही गुस्सा करे, लेकिन तुम गुस्से से बात मत करना, शांति से बात करना। वो तो
भिड़े बात किस सुर में और किन शब्दों का प्रयोग करके करता है उसके ऊपर मेरी शांति निर्भर होगी। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है फिर करो। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं मेहता साहब? नाराज नहीं हो तो क्या करूं जेठालाल? पहले मेरी सलाह लेने के लिए तुम मुझे फोन करते हो, जब मैं सलाह देता हूं तो मेरी सलाह मानते नहीं। सॉरी, मैं कोशिश करूंगा शांति से बात करने की। कोशिश नहीं। ठीक है। ठीक है, बॉस का 2 बार फोन आ चुका है, मुझे कैबिन में बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। ओके। क्या कहा सेठ जी, मेहता साहब आ रहे हैं? नहीं, मेहता साहब तो नहीं आ रहे। तो अभी मुझे अकेले कोई जाके मामला संभालना पड़ेगा। सेठ जी, हम चले आपके साथ? हम मतलब आप और बाघा? हाँ। तो फिर दुकान? वैसे भी आज कोई कस्टमर तो है नहीं, तो दुकान बंद करके निकल लेने का। नहीं, नटू काका, आपको अगर सेठ जी के साथ जाना है तो जाइए, लेकिन मैं दुकान में रहकर आज कुछ ना कुछ सेल तो जरूर करूंगा। ओके, चलिए सेठ जी। अरे आप दोनों यही रहिए, दुकान संभालिए, मैं जाके आता हूँ। गोकुलधाम में क्या हुआ होगा? माधवी भाभी, अब क्या करोगे? कैसे मनाओगे अब भीड़े भाई को? मनाना तो पड़ेगा ही। हाँ, कोथिंबीर बड़ी खिला के मनाने की कोशिश करती हूँ, शायद मान जाए। गुड आइडिया। नहीं, कोथिंबीर बड़ी नहीं बना सकती हूँ। क्यों? अरे मेरी सब्जी की थैली और वॉलेट सुनीता के ठेले के साथ ही चला गया। हमारे प्यारे फॉलोअर्स वाला फोन। कोई बात नहीं, सुनीता यहाँ सब्जी बेचने के बाद 5 की सोसाइटी में जाती है। चलो हम लोग वहाँ से जाके लेकर आते हैं। चलो। सुनीता भी ना। माधवी भाभी, बैठ। हाँ, सॉरी। हाँ, चलिए। चलो। ओह गॉड, काय रे देवा। बस बहुत हो गई टप्पू की शरारत। आज मैं जेठालाल और टप्पू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तोड़नी कांच, फिर से खर्चा। अच्छा, डर के मारे टप्पू से ना ये स्टंप, बैट, बॉल यहीं छोड़ के भाग गई। मैंने बोला था टप्पू को कि शांति से खेलना है, कांच नहीं टूटने चाहिए। एक छोड़ के 2 घर के कांच तोड़ दिए। हाँ, आओ ये आओ, ये देखो। This is too much. जेठालाल दुकान से निकला कि नहीं? निकला ही होगा। मैंने ना उसको कड़क शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं आया तो मैं चाचा जी से उसकी कंप्लेंट करूंगा, पूरी सोसाइटी को जमा करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला लूंगा। अरे बहुत अच्छा किया। लेकिन आदरम, तो मैंने जेठालाल को यह तो नहीं बोला ना कि टप्पू ने कांच बोड़ा इसलिए हमने उसको इधर बुलाया है? नहीं, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, फिर तो वो भाग कर इधर आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। और आइए, ध्यान रखना, जेठालाल आने के बाद यहाँ वहाँ की बातें करके ना मेन बात को भटकाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। हाँ? हाँ। आज उसको ऐसा डांटना है, ऐसा सबक सिखाना है कि आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को भी जेठालाल या टप्पू की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, आने दो जेठालाल को। बस भिड़े ने सोसाइटी में किसी को जमा नहीं किया है। हीर भाई कहाँ से आ गए? अरे जहां से भी आए हो, लेकिन आए क्यों?
क्या भाई, तू तो कह रहा था कि पूरी सोसाइटी को जमा करेगा, बापूजी को मेरी शिकायत करेगा, जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लेगा। ना तो कोई नहीं है, खाली टाइम पास करने के लिए धमकी दे रहा था। जेठालाल, जब उंगली सीधी हो तो घी को टेढ़ा करना पड़ता है। अय्यर, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसा है ते। हाँ भाई, जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये क्यों फुदक रहे? यांचा काय संबंध? जेठालाल, नजर उठाकर मेरा बालकनी में देखो। वो तो रोज देखता हूँ। दुकान जाने के लिए जब भी सीढ़ी से उतरता हूँ तो सामने रतन भाई की बालकनी दिखती है, पहले वो देखता हूँ, फिर क्लब हाउस दिखता है तो वो देखता हूँ, मेहता सबका घर दिखता है तो वो देखता हूँ, वैसे आपकी बालकनी दिखती है तो वो भी देखता हूँ। आज गौर से देखो मेरे घर की बालकनी और अय्यर के घर की बालकनी को। देखा अभी? जेठालाल, मैंने बोला गौर से देखो, तुमने गौर से देखा ही नहीं। अरे भाई, सीधे सीधे बता ना क्या दिखाना चाहता है तू? धंधे के टाइम पे ऐसा उखानागिरी मत कर। क्या गिरी? अरे रिडल अरे तेज समझालो जे तू बोललास। हाँ तो अभी बोल भाई, क्या दिखाना चाहता है बालकनी में तू? टूटा हुआ कांच, वो देखो। हाँ देखो। और यहाँ वो देखो, मेरे खिड़की का भी कांच टूटा हुआ है। अरे बाप रे, तो सोसाइटी में चोर आया था? अच्छा, इसके लिए तो पुलिस बुलाने की बात कर रहा था। मेरे घर की खिड़की भी टूटी है क्या? अरे नहीं बस, ये तो बच गई बराबर। हाँ, अरे भिड़े यार, वाह वाह, कमाल का सत्तर का सेक्रेटरी है तू। अच्छा वो तूने मुझे दुकान से बुला लिया। वैसे चोर पकड़ा? एक मिनट, मैं घर जाके देख के तो सब बराबर है क्या नहीं? ओ जेठालाल, ओ अरे भाई, कोई चोर नहीं आया था। अरे तो तेरी और अय्यर भाई की खिड़की का कांच टूटा कैसे? अरे हे चोराने नाही, तुझ्या पोराने केलंय। म्हणजे? अच्छा, आता अचानक मराठी कळायचं बंद झालं? अरे तू बोलला ते मला कळला, लेकिन कुठला संदर्भात बोलला ते नाही कळला। सांगतो ना, ये स्टंप, बॉल, ये बैट सब दिख रहा है। यहाँ पे टप्पू सेना क्रिकेट खेल रही थी और तुम्हारे सुपुत्र टिपेंद्र गढ़ा ने जोर से शॉट मार के मेरी खिड़की का और अय्यर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। सुबह भी जब मैं बालकनी में आया था ना, तो उसने जोर से मारा हुआ शॉट मेरी पीठ पे लगा था। मैंने उसको उसी वक्त समझाया था कि भाई शांति से खेलो, शांति से खेलो, लेकिन नहीं, फिर से जोर से शॉट मारा, कांच तोड़ा और भाग गया। क्या हो रहा है? अपना गुस्से को ठंडा कर रहा हूँ। तुम गुस्से को ठंडा मत करो, उसको गर्म ही रहने दो ताकि तुम टप्पू को डांट सको। अरे अय्यर भाई, टप्पू पे नहीं, मुझे आप दोनों पे जो गुस्सा आ रहा है ना, उसको ठंडा कर रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारे बेटे टप्पू ने मेरे और आत्माराम की खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैं ऑफिस में बिजी था, वो काम जोड़कर मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो तुम सॉरी फील करने के बजाय हम पर गुस्सा करता है। अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूँ अय्यर भाई? ये कांच टूटने जैसी छोटी सी बात के लिए मुझे दुकान छोड़ के यहाँ बुला लिया। अरे भाई, तूने फोन पे बता दिया होता तो मैं बोल देता, भाई रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। दर्शकों, ये गोकुल धाम, यहाँ पे तिल का ताड़ और बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। अब देखिए ना, कांच टूटने की छोटी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक और कहावत जुड़ने वाली है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि आप और मैं, हम सब जानते हैं कि कांच भिड़े और अय्यर की घरवालियों ने तोड़ा है, लेकिन इल्जाम टप्पू पर लगा है और जेठालाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आजकल ठंडी बढ़ रही है, मतलब गोकुल धाम में झगड़े बढ़ने वाले हैं। गोकुल धाम भी युद्ध धाम बनने वाला है। एक तरफ महाबली भिड़े और अय्यर है, तो दूसरी तरफ बाहुबली जेठालाल है। अब होगा झगड़े का महासंग्राम। लेकिन यहाँ पर जितने ज्यादा झगड़े बढ़ेंगे, आपके घर पर उतने ही ज्यादा हंसी और ठाके छूटेंगे। अब देखना ही है कि झगड़े की इस पतंगबाजी में किसकी पतंग कटती है। तो आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अय्यर भाई, टप्पू पे नहीं, मुझे आप दोनों पे जो गुस्सा आ रहा है ना, उसको ठंडा कर रहा हूँ।
जेठालाल, तुम्हारे बेटे टप्पू ने मेरे और आत्माराम की खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैं ऑफिस में बिजी था, वो काम जोड़कर मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो तुम सॉरी फील करने के बजाय हम पर गुस्सा करता है। अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूँ यार भाई, ये कांच टूटने जैसी छोटी सी बात के लिए मुझे दुकान छोड़ के यहाँ बुला लिया। अरे भाई तूने फोन पे बता दिया होता तो मैं बोल देता भाई रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ओहो जेठालाल, पैसे का रोब मत झाड़ो। और कांच टूटा तुम्हें छोटी बात लगती है? अच्छा बाबा, बहुत बड़ी बात है। बस अभी मैं दुकान जाऊं? अरे क्या दुकान जाऊं, रुको। जेठालाल सॉरी बोल दिया तो बात खत्म नहीं हुआ। आज सॉरी और माफी से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने सॉरी कहाँ बोला है? सॉरी नहीं बोला? हाँ नहीं, सॉरी कहाँ बोला? देखो देखो, सॉरी भी नहीं बोला और दुकान जाने का बात करता है। अच्छा भाई सॉरी, बस दुकान जाऊं? जेठालाल ऐसा मेहरबानी करने जैसा सॉरी मत बोलो। अरे भाई तो कैसे सॉरी बोलूं, आप मुझे बताइए, वैसे बोलता हूँ सॉरी। अरे भाई, बेड़े भाई सॉरी। टप्पू का वजह से तुम दोनों को जो तकलीफ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं तुम दोनों के पैर पड़ता हूँ। चल चल ये क्या है सब? रोना धोना ने पैर पड़ता हूँ ना, ये सब मैं नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, ऐसे ही सॉरी बोलो। अरे लेकिन हमें सॉरी चाहिए नहीं है यार भाई, सॉरी क्यों चाहिए हमें? ये सॉरी बोल देगा और दुकान चला जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी ना। देखो जेठालाल, टप्पू अब बड़ा हो गया है, वो मस्ती करता रहे, शरारत करता रहे और हम बर्दाश्त करते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा भाई, तू भी मानता है ना टप्पू बड़ा हो गया है? बिल्कुल। तो डायरेक्ट उसी से बात करना भाई, मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? चल भाई मैं दुकान जा रहा हूँ। ओ रुको रुको जेठालाल, क्या दुकान जा रहा हो? टप्पू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, ये तो तुम्हारा ही बेटा ना, उसकी हर गलती की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। अरे भाई तो तू क्या चाहता, अभी मैं क्या करूँ? तुम टप्पू को अभी के अभी फोन करके बुलाओ और समझाओ। समझाओ क्या समझाओ, उसको डांटो, शिक्षा दो। उसका फोन बंद आ रहा है भाई, नहीं लग रहा है। अच्छा, फोन नहीं लग रहा कि तूने लगाया ही नहीं? तो तू अपने फोन से फोन लगा के चेक कर ले भाई। मैं क्यों करूं? मैं करता हूं। अरे यार हम क्यों करें? अरे तुम वापस फोन करो, फोन स्पीकर पे रखो। यार हाँ कर हाँ देखा, कांच तोड़ के भागा है ना, इसलिए फोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। लेकिन जेठालाल, तुम और टप्पू आज कोई भी चाल चलो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे क्या कोई भी चाल चलो? हम क्या शतरंज के खिलाड़ी है जो चाल चलेंगे? और भाई ये सोनू भी तो टप्पू की मतलब टप्पू सेना के मेंबर है ना, तो उसको फोन करके पूछ ले, वो टप्पू के साथ में ही होगी, पता चल जाएगा टप्पू कहाँ है। हाँ करता हूँ ना। इसका भी फोन बंद है, जरूर टप्पू ने इसका फोन बंद करवाया होगा। मैं कैसे मान लूं तूने सोनू को फोन किया है? हैं? फोन फिर से लगा और स्पीकर पे रख। अब क्या करें? चल भाई मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे क्या दुकान जा रहा हूँ, रुको। अरे तो इधर रह के क्या करूँ भाई, दुकान में 50 काम है, सब छोड़ के इधर आया हूँ। तो मैं भी ऑफिस में बिजी था, मैं भी अपना काम जोड़कर यहाँ पर आया हूँ। हाँ तो वही सब लोग बिजी है भाई, इसकी तरह फालतू थोड़ी है। फालतू? मैं फालतू? मेरा मतलब है सब लोग बिजी है, कोई फालतू नहीं है इधर। जेठालाल, तुम कैसे भी करके टप्पू को कांटेक्ट करो, उसको यहाँ पर बुलाओ और कांच तोड़ने की उसको सजा दो। एक मिनट, आपने टप्पू को कांच तोड़ते हुए देखा? नहीं। वीडियो तूने उसको देखा कांच तोड़ते हुए? नहीं। अरे तो इतना कॉन्फिडेंस से तुम लोग कैसे कह सकते हो कि कांच टप्पू नहीं तोड़ा है? क्योंकि सुबह जब मैं सोसाइटी से बाहर जा रहा था ना जेठालाल, तो टप्पू बैटिंग कर रहा था और तुम तो जानते हो कि टप्पू आउट होता ही नहीं है। करेक्ट, इसका मतलब टप्पू नहीं कांच तोड़ा है। जेठालाल, तुम टप्पू का गलती एक्सेप्ट करने के बजाय हम लोगों के साथ में आर्गुमेंट करता है। अच्छा देखो,
टप्पू घर छोड़ के तो भागा नहीं है, हैं? आएगा तो सही। तो जब भी वो आए तो तुम लोग उसको पूछ लेना, उससे कबूल करवा लेना कि भाई कांच तूने ही तोड़ा है। अगर वो कबूल कर दे तो मुझे दुकान से बुला लेना, मैं इधर आ जाऊंगा। फिर तुम लोग जो बोलोगे वो सजा उसको दे दूंगा। ये सब बोलते हो? हाँ, मैं आकर दे दूंगा। क्या चंदा थोड़ी मांग रहे हैं कि मुझे बुला लेना, मैं चंदा दे दूंगा। कुछ सब बोलते है। आसाराम, इट्स हाई टाइम। मैं तो बोलता हूँ तुम चाचा जी को बुलाकर उनको डायरेक्ट कंप्लेंट करो। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे मंजे काय चट्टे बट्टे मतलब? अरे मतलब कोई फायदा नहीं है कंप्लेंट करके आई यार। पूरा परिवार ही बेशिस्त है ना। ए भिड़े, बक तुला मुझे जो कुछ बोलना है बोल। खबरदार जब बापूजी के बारे में कुछ भी अल्फल बोला है तो हाँ? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अभी छोड़ो ना जेठालाल, बोलने बैठूंगा ना तो बहुत कुछ निकलेगा। नहीं बता ना तेरे अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है सब बाहर निकाल दे आज, निकाल। बोलता हूँ, तुम्हारे टप्पू ने बचपन से कितनी शरारत की है, कितनी बार मेरे खिड़की का कांच तोड़े हैं। तुमने आज तक कभी मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दिया ही नहीं है। मीटिंग पे हमेशा लेट आते हो। अरे बापूजी के बारे में बोल। वो मैं बताता हूँ। कितनी बार चाचा जी लकड़ी लेकर तुमको मारने के लिए सोसाइटी में तुम्हारे पीछे दौड़ा है, और मैं तुमको बचाने के लिए आया हूँ तो चाचा जी ने बराबर एम लेकर मेरे को ही मारा है। अभी रिसेंटली रसीद का प्रॉब्लम तो तुम्हारा ही था, मेरा तो उसमें कुछ लेना देना ही नहीं था। फिर भी चाचा जी ने मेरे को मारा, पर एक बार नहीं दो बार मारा। अरे क्या कर रहा है ये? तू बीच में क्यों आ रहा है? हट जा! चाचा जी को ठीक से दिखाई नहीं देता है क्या? ओ ये भाई, बस बहुत हो गया। अभी बात मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है। बर्दाश्त? तुम्हें बर्दाश्त का मतलब भी मालूम है जेठालाल? अरे बर्दाश्त तो तुम्हारे परिवार को पूरी सोसाइटी कर रही है, वो भी कितने सालों से। तू तो कुछ बोल ही मत। समय के साथ चलने की समझ तो है नहीं, हमेशा पुराने जमाने में जीते रहता है। शिस्त के नाम पे पूरी सोसाइटी से लड़ते रहता है। ये तेरा खुराफाती दिमाग दूसरों की गलती ढूंढने में कार्यरत रहता है ना, इसीलिए इतनी कम उम्र में तेरे सर के बाल कम हो गए। जेठालाल खबरदार, जो मेरे बाल के बारे में कुछ बोला तो बोलूंगा। तू मेरे बच्चे के बारे में बोलेगा तो मैं तेरे बाल के बारे में बोलूंगा। हाँ तो मैं भी बोलूंगा। झगड़ालू खानदान के झगड़ालू नंबर 1। वो तुम्हारे सरने में ना गड़ा दे, झगड़ा कर दो, झगड़ा। वाह यार वाह। अरे मेरा नहीं, आप अपना सरनेम झगड़ा कर दो, क्योंकि जब देखो तब आप मेरे साथ झगड़ा करने के लिए तैयार ही होते। और तो और कोई और अगर मेरे साथ झगड़ा कर रहा हो तो उसकी पुछड़ी बन जाते हो। पुछड़ी मतलब? अरे पुछड़ी तेल। तुमने मेरे को हाथ बराम कर टेल बोला? अरे तेल किधर से है? बीच में क्या कुछ भी समझा रहे? अरे तेल म्हणजे शेफ्टी, त्याला तेच होतं टेल, इंग्लिश टेल म्हणतात। तेरा नाम आत्मा राम नहीं, आत्मा रावण होना चाहिए। और आपका नाम भी कृष्णन नहीं, कुंभकर्णन होना चाहिए। कुंभकर्णन? और नहीं तो क्या, ये आत्मा रावण का साथ देखकर ना समझी की नींद में सोए रहते हैं। अरे भाई, दूसरों के पिताजी के बारे में हेल्पफुल बोलने का तुझे किसने सिखाया? तेरे पिताजी तुकाराम जी ने? बस जेठालाल बस। खबरदार, जो मेरे बाबा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। और मेरे अप्पा के बारे में तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का सोचना भी मत। और हमारे पूरे खानदान पर सिर्फ हमारे गांव को ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को प्राउड है। और मेरे बाबा को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए जेठालाल, कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ना मैं शांत खड़ा हूँ, कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा सेक्रेटरी होता ना तो कब का पुलिस बुला के तुम्हें अंदर कर दिया होता। ये पुलिस की धमकी किसको दे रहे हैं? पुलिस ऐसी फालतू चीज के लिए अंदर नहीं करती है। अगर तूने पुलिस को बुलाया ना तो ऐसी फालतू चीज के लिए बुलाने के लिए पुलिस तुझे ही अंदर कर देगी। क्यों? डर गया ना? डरपोक।
डरपोक डरपोक बोला मुझे। अब तो मैं पुलिस को फोन करूंगा ही। हाँ बुला बुला ना। आत्माराम किधर का बात किधर जा रहा है? पुलिस को क्यों बुलाना है? अरे डरपोक बोला मुझे, मैं बता दो ना कौन डरपोक कहते हैं। अरे बुला बुला, मैं भी डरता नहीं हूँ, बुला। रोको 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 रोको, किधर है सर? रोको, रोहित शर्मा और विराट कोहली दिख रहे क्या आपको? ए पाटिल, रोहित शर्मा विराट कोहली वाला रोको नहीं, जीप रोको। क्यों सर? गोकुलधाम से भिड़े का फोन है। ओ नो सर, फिर से कोई केस होगा, आप इन्वॉल्व होंगे, गोकुलधाम वाले खुद ही केस सॉल्व कर लेंगे और आप हमेशा की तरह फ्लॉप होंगे। ए पाटिल, ताने मार रहे हो पर सच बोल रहे हो। ठीक है, मैं फोन नहीं उठाता। नहीं सर, हम पुलिस वाले हैं, हम कानून हैं, हमें यूं अपना फर्ज छोड़ना नहीं चाहिए, जनता से यूं इस तरह मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। वाह पाटिल वाह, तुम तो बड़े डबल ढोलकी हो। कभी केस न लेने के लिए डिमोरलाइज करते हो और कभी केस ले लेने के लिए बड़ा ज्ञान देते हो। सॉरी सर, फोन उठा लीजिए। हाँ बोलो। पांडे जी, आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए। ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं प्लीज? ए भिड़े, मैं आसमान में उड़ता हुआ पतंग नहीं हूँ जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में खींचोगे तो नीचे आ जाऊंगा। आना क्यों है मुझे? मेरे और जेठालाल के बीच में ना झगड़ा हुआ है और बात पुलिस केस तक पहुंच गई है। हाँ चालू है पांडे जी, आप जितनी जल्दी हो सके गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए। ये तो अनहोनी हो गई पाटिल। जिस गोकुलधाम में भाईचारे की मिसालें दी जाती थी, आज उसी गोकुलधाम में चारे के लिए एक भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा हो गया है। सर, कलयुग में भाई भाई का नहीं है, दो दोस्त न रहा, ये तो पड़ोसी हैं जो कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। जेठालाल, भिड़े को फोन दो। देख रहे आगे ना। हाँ बोलिए पांडे जी। एक बात बताओ भिड़े, तुम लोगों का झगड़ा क्यों हुआ? देखिए ना पांडे जी, ये जेठालाल के बेटे टप्पू ने क्रिकेट खेलते वक्त मेरे घर की खिड़की का और अयर के बालकनी की खिड़की का कांच तोड़ दिया और अभी ये जेठालाल आग बबूला होकर मुझसे लड़ रहा है और मेरे खानदान की मानहानि कर रहा है। नहीं नहीं, चलो जा पांडे जी, शुरुआत इसने की। पहले इसने मेरे बापूजी के बारे में भला बुरा कहा और मैं तो अकेला हूँ, ये दोनों दो लोग हैं, भिड़े और अय्यर भाई। पांडे जी, ये जेठालाल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप जल्दी आ जाइए। भिड़े, मैं गोकुलधाम में आ रहा हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर लेते हैं, तुम्हें जेठालाल के खिलाफ फरियाद करनी है ना? हाँ बिल्कुल करनी है। मुझे भी फरियाद करनी है अय्यर भाई और भिड़े के खिलाफ। तुम दोनों अपनी फरियाद वापस तो नहीं लोगे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, जिसकी फरियाद सच होगी उसकी फरियाद मैं लूंगा और जो फरियाद अपनी वापस लेगा ना, उसको मैं सीधे सेंट्रल जेल भेजूंगा। नहीं मैं फरियाद सवाल ही नहीं उठता वापस लेने की फरियाद। अरे ये क्या कर रहे तुम? ये क्या कर रहे तुम? पांडे जी, अय्यर स्पीकिंग। ये जेठालाल हाथापाई पे उतर आए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मारा अय्यर को मारा उसने। किधर मारा मैंने? अरे अय्यर भाई तो प्रतिष्ठित साइंटिस्ट है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? मारा देखो, कैसे नौटंकी कर रहे हैं देखो। नहीं करना। ये पांडे जी, आप जल्दी जाइए। चुप, साइलेंट, एकदम साइलेंट, स्टैच्यू, कोई हिलेगा नहीं। जेठालाल, भिड़े, अय्यर, तुम तीनों को मेरी चेतावनी है। एक काम, तुम लोग एक दूसरे को देखोगे तो बात और बढ़ेगी। एक काम करो भिड़े और जेठालाल, एक दूसरे को पीट करके खड़े हो जाओ। अय्यर, मुझे हेल्प करोगे क्या? इन दोनों ने एक दूसरे को पीठ दिखाकर खड़े हो गए हैं। नहीं पाटिल, अभी तो हथकड़ी निकालो ही। जी सर। अरे चालू जा पांडे जी, आपने हमको टैचू कर रखा है ना, और नहीं बोला आपने, हम कैसे इधर हिल सकते हैं? आई एम सॉरी, इट्स ओवर। हाँ, अब एक दूसरे को पीठ दिखाकर खड़े हो जाइए। अय्यर, क्या ये दोनों एक दूसरे को पीठ दिखाकर खड़े हो गए हैं? नहीं दिखाया। नहीं दिखाया? पाटिल, अभी 4-5 हथकड़ी निकाल के रखो ना रेडी। दिखाया। सुनो, मैं जब तक गोकुलधाम ना पहुंचूं तब तक एक दूसरे को पीठ दिखाकर खड़े रहोगे। मैं गोकुलधाम के करीबी हूं, ओके? बाय। चलो।
आसाराम, ये फोन किधर रखूं? अरे अभी स्टैचू ओवर बोल दिया पांडे जी ने, लाओ इधर। आसाराम, ये पुलिस को बुलाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। फिर भी मैं क्या बोलता है, फोन करके ऑर्डर कैंसिल कर दो ना। ऑर्डर मतलब कंप्लेंट वापस ले लो। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं, आने दो, पुलिस को आने दो। जब पुलिस इधर आएगी और पता चलेगा किस फालतू चीज के लिए पुलिस को तकलीफ दी है, तुम दोनों को पकड़ के लेके जाएगी। मेरे को क्यों? आपने भिड़े का साथ दिया इसलिए। गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार ही होता है। ओ, किसको गुनहगार बोल रहे हो? गुनहगार हम दोनों नहीं है, तुम और तुम्हारा बेटा है। चल चल अबे। अय्यर तुम टेंशन मत लो, पांडे जी इसे पकड़ के लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पक्का सबूत है ना, टूटे हुए कांच। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सिर्फ सबूत से कुछ नहीं होता दादा, उसके साथ गवाह चाहिए, वो भी चष्मा दीठ गवाह। अरे शब्द माहिती आहे, चष्मा दीड नाही, चष्मा दीद असतं। हाँ, शब्द माहिती है, अर्थ माहिती नहीं। माहिती आहे। हाँ तो किधर है चष्मा दीठ गोवा? गवाला गोव्याला पाठवलं काय? दृश्यम बघितलं काय? ए विनोदी विदूषक. विदूषक हा विनोदीच असतो, कधी सिरियस विदूषक बघितलाय? हो ना, त्याच्या बाजूलाच उभा आहे. विदूषक बोला तुम्ही. विदूषक मतलब क्लाउन. क्लाउन? हाँ, वो भी सीरियस क्लाउन. सीरियस क्लाउन? जेठालाल! अरे हाथ मारो! जल्दी इधर आओ! आइए पांडे जी, आइए। पांडे जी चलो जा, पांडे जी आप इधर मेरे पास आइए। नहीं, इस तरफ आइए पांडे जी, मेरी तरफ। नहीं मेरे पास आइए प्लीज। नहीं मेरी तरफ आइए पांडे जी। मेरे पास आइए। नहीं पांडे जी, मेरी तरफ आइए प्लीज। मेरे पास आइए। क्या चल रहा है तुम लोगों का? इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या कर रहे हो? पांडे जी इधर आइए। अरे आइए, पकड़ लो भाई। अरे दोनों हाथ अब तुमने पकड़ रखा है, मैं किधर पकड़ा? अरे मेरा हाथ पकड़ो। खींचो खींचो खींचो। आइए पांडे जी, इधर आइए पांडे जी, आप इधर आइए। सॉरी सॉरी सॉरी। ये रस्सी खींच गेम का रस्सी समझ रखा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। ए बड़े, तुम बोलो। थैंक यू पांडे जी। चालू जी, पांडे जी ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। पुलिस तो माँ जैसी होती है ना, जैसे माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे पुलिस के लिए भी सारे फरियादी एक जैसे ही होते हैं ना। लेकिन आप तो भिड़े को ही मौका दे रहे पहले बोलने का। ओ माँ के लाल, माँ दिल से काम लेती है और पुलिस दिमाग से। भिड़े ने मुझे पहले फोन किया था, इसलिए भिड़े की फरियाद पहले सुनी जाएगी। बोलो भिड़े, क्या फरियाद है? थैंक यू पांडे जी। फरियाद ये है कि इसका बेटा है ना टप्पू, एक नंबर का शरारती है। बचपन से जितनी बार भी इसने क्रिकेट खेला है ना, सबके खिड़के के कांच तोड़े। चालू जी, पांडे जी, आज भी टप्पू ने मेरे खिड़की का कांच तोड़ दिया और आत्माराम की खिड़की का कांच भी तोड़ दिया। हाँ, और कांच तोड़ने के बाद भाग गया यहाँ से और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और ये जेठालाल भी टप्पू की गलती मानने के बजाय बोला डायरेक्ट टप्पू से डील करो, हाथ ऊपर कर दिए। दर्शकों, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का छोटा सा पौधा था, वो झगड़े का बड़ा पेड़ बन गया है, राई का पहाड़ बन गया है। और इस झगड़े में एंट्री हुई है इंस्पेक्टर चालू पांडे जी की। जैसे ट्रैफिक में फंसा आदमी परेशान होता है, ऐसा ही हाल गोकुल धाम की कंप्लेंट से चालू पांडे जी का होता है। और दर्शकों, भिड़े जिसे दोषी मान रहा है वो टप्पू है, और हकीकत में जो दोषी है वो माधवी भाभी और बबीता जी हैं, जो यहाँ पर हाजिर नहीं है, और अब्दुल भी यहाँ नहीं है। मतलब सच में क्या हुआ था ये बताने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हंगामा बढ़ेगा। लेकिन जब पांडे जी को पता चलेगा कि ये कंप्लेंट फेक है, तब क्या होगा? चलो आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। लेकिन अब दोस्तों, एक विशेष बात। दर्शकों, आज 14 नवंबर है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती, जिसे हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप सबको बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपके अंदर के छुपे बालों को बड़ा मजा आने वाला है, जब यहाँ गोकुल धाम में कांच टूटने की हकीकत से पर्दा उठेगा। और जब पांडे जी एक्शन में आएंगे, तब आपका मजा दुगना होने वाला है। कहीं पांडे जी, भिड़े, अय्यर और जेठालाल तीनों को अंदर न डाल दें। तीनों का हाल बिगड़ने वाला है, लेकिन आपका हंस हंस के हाल बेहाल होने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.